क्या हुआ तेरा वादा। यही तो हम लोग जानना चाह रहे हैं कि उन लोग वो भूल गए हैं, लेकिन हम लोग याद दिला रहे हैं। चाहे आज पोषण सखी हो, चाहे आज पारा टीचर के ऊपर हो, चाहे सहायक पुलिस के ऊपर किस तरह लाठीचार्ज हो रहा है, फिर बहुत सारा मुद्दा जो आपने बताए, ये सब हम लोग याद दिलाना चाह रहे हैं कि कब होगा, क्या हुआ तेरा वादा। महिलाओं का हम लोग सम्मान करते हैं, क्योंकि फर्स्ट बार जीत के आई है, लेकिन उनका कुछ कुछ बात पर हम लोग को आश्चर्य लग रहा था। इन लोग का तो केंद्र सरकार का ही विफलता देखने को मिल रहा है। अपना जो सरकार का विफलता उसको तो बोले, उसको तो भी बोलना चाहिए। हमारे केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है और करेगी। न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी। मानसून सत्र का तीसरा दिन और तीसरे दिन भी विपक्ष का डेमोग्राफी को लेकर के सदन के भीतर और बाहर हंगामा देखने को मिला। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी विधायक अपर्णा सेन गुप्ता है। मैडम, एसडी न्यूज में बहुत स्वागत है। तीसरा दिन और आज भी सदन के भीतर और बाहर आप लोगों का रोजगार को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, संथाल परगना में बदलती डेमोग्राफी को लेकर के आप लोगों ने हंगामा किया। सीधे तौर पर सहायक पुलिस कर्मियों का भी मुद्दा आप लोगों ने उठाया। देखिए, हम लोग अब तो ये अंतिम सत्र है। 5 साल में जो ये गठबंधन की सरकार, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, ये जो वादा किए थे, वो वादा जो किए थे ये भूल गए हैं। वो वादा को मतलब 5 साल में अब कब पूरा करेंगे, ये हम लोग जानना चाहते हैं। और वो वादा क्या हुआ, क्या हुआ तेरा वादा, यही तो हम लोग जानना चाह रहे हैं कि उन लोग वो भूल गए हैं, लेकिन हम लोग याद दिला रहे हैं। चाहे आज पोषण सखी हो, चाहे आज पारा टीचर के ऊपर हो, चाहे सहायक पुलिस के ऊपर किस तरह लाठीचार्ज हो रहा है, फिर बहुत सारा मुद्दा जो आपने बताए, ये सब हम लोग याद दिलाना चाह रहे हैं कि कब होगा, क्या हुआ तेरा वादा। आज सदन में पहली बार विधायक कल्पना सोरेन बोल रही थी, कैसा माहौल था उस वक्त? देखिए, उनका एक महिला है, बहुत अच्छी बात है, महिला है। महिलाओं का हम लोग सम्मान करते हैं, क्योंकि फर्स्ट बार जीत के आई है, लेकिन उनका कुछ कुछ बात पर हम लोग को आश्चर्य लग रहा था। जैसे बोल रही थी कि महिलाओं का सम्मान का, कहाँ महिलाओं का सम्मान मिला। आज उनको बोलना चाहिए था। आज 5 साल में, लगभग 5 साल में आज हजारों हजार महिलाओं, बोलने में भी शर्म आ रहा है, जो रेप की घटना घटा। आज महिलाएं असुरक्षित है। दुमका की हमारी बहनें को जलाए दिया जाता है। तो इनको भी ये भी बोलना चाहिए था ना, जब ये बात सब बता रहे थे तो ये सब बोलना चाहिए था। चलिए, वो बोल रही थी, हम लोग कुछ सुने भी, ऐसा बात नहीं बोल रहे थे, लेकिन हम लोग को आश्चर्य लगता है जब लास्ट में वो महिलाओं के विषय में बोली कि हम महिलाओं मतलब अपना अधिकार, हक अधिकार। तो यहाँ ये भी उनको बोलने का चाहिए था, बोलना चाहिए था कि आज हमारे इस राज्य में, इस गठबंधन की सरकार है, हमारे महिलाएं कितना असुरक्षित है, इस पे बोलना चाहिए था। चलिए मैडम, जिस तरीके से लगातार झारखंड में रेल हादसे हो रहे हैं, सत्ता पक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार की ये विफलता है, पूरा आरोप इन लोग का तो केंद्र सरकार का ही विफलता देखने को मिल रहा है। अपना जो सरकार का विफलता उसको तो बोले, उसको तो भी बोलना चाहिए। हमारे केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है और करेगी। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी विधायक अपर्णा सेन गुप्ता है, जिन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने जो काम किए हैं झारखंड वासियों के लिए, वो हेमंत सोरेन की सरकार नहीं कर सकती है। जिस तरीके से रघुवर सरकार में रोजगार पर ध्यान दिया गया, नियुक्तियों पर ध्यान दिया गया, हेमंत सोरेन उन तमाम नियुक्तियों को अनुबंध पर अब तक बनाकर रखी हुई है, जबकि हेमंत सोरेन ने ही कहा था कि अनुबंध नाम का शब्द हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ अपर्णा सेन गुप्ता ने आज कल्पना सोरेन के भाषण पर भी कहा कि विपक्ष होने के नाते हम लोगों ने भी कल्पना सोरेन का भाषण को सुना, लेकिन अंतिम में वो जिस तरीके से राज्य की महिलाओं और बच्चों के बारे में कह रही थी, उनको ये सोचने की जरूरत है कि हेमंत सरकार में महिलाओं पर कितनी अत्याचार हुए हैं। इसका जवाब भी उन्हें अपने सरकार से पूछना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।